नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। मतदान संपन्न हो गए और कल ही देश के बड़े बड़े मीडिया ने अपना अपना महा एग्जिट पोल लोगों के बीच रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा सरकार बन रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी कोई 400 पार, कोई 300 पार लोग जो है अपना अपना जो है एग्जिट पोल दिखा रहा है। लेकिन आज हम बिहार की बात करने जा रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा पर मतदान हुए, वोट डाले गए। क्या 40 लोकसभा में कौन चुनाव जीत रहे हैं? मगध टाइम्स की टीम ग्राउंड पर गई थी और ग्राउंड पर लोगों का ओपिनियन जाना, राय जाना, उसके बाद जो निकल कर आ रहा है, जो महा एग्जिट पोल मगध टाइम्स का कह रहा है, वो आज आपको बीच में लेकर आए हैं। बहुत खंगालने के बाद, बहुत सर्वे करने के बाद आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन कहां से जीत रहे हैं। आज हम एक एक लोकसभा का जो है अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंगेर संसदीय क्षेत्र की। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से, जहां से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में थे, जेडीयू के सिंबल से वाघ आजमा रहे थे। दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो, जो 17 साल जेल के बाद आए थे और लालू यादव के कहने पर, इशारे पर शादी हुई, आनंद फानंद में शादी होती है। कुर्मी समाज से अशोक महतो आते हैं। और वही बात करें तो धानुक समाज से अनीता देवी जो चुनावी मैदान में है, शादी होता है। शादी होने के बाद सिंबल आरजेडी पार्टी देती है। उसके बाद क्या, चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। उसके बाद जो होता है अगड़ा बनाम पिछड़ा। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का फाइट होगा या इस तरह का राजनीति होगा, अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ। पूरा प्रयास किया जा रहा था। तेजस्वी प्रसाद यादव जो महागठबंधन के और यदि बात करें तो नेता प्रतिपक्ष हैं आरजेडी के, और उनके चेहरे पर धार में जो है चुनाव हो रही है। एक अकेले जो है मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कैंपेन संभाला और मुंगेर संसदीय क्षेत्र में सभाओं में कहा कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, शोषितों वंचितों की लड़ाई है, यहां जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है। किया गया, लेकिन क्या जनता अगड़ा बनाम पिछड़ा पर वोट किया? वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लवकुश समीकरण उनके फेवर में रहता है। पचपौनिया वोटर नीतीश कुमार के मुट्ठी में रहता है। तो कहीं कह सकते हैं कि पचपौनिया वोटर नीतीश कुमार के समर्थन में वोट किया और अगड़ा बनाम पिछड़ा जो कर रहे थे, जो लवकुश समीकरण, धानुक समाज बिल्कुल अशोक महतो के फेवर में वोट किया। कुछ कुछ कुर्मी समाज के और कुछ कुछ कोयरी समाज के लोग टूटा, लेकिन ज्यादा संख्या में कुर्मी समाज और कोयरी समाज नीतीश कुमार के जो है पीछे गया। नीतीश कुमार के बातों पर जो है जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह को वोट किया है। वहीं दूसरी तरफ अगड़ा बनाम पिछड़ा की जब चली राजनीति, तब मुंगेर में भूमिहार जाति एकजुट हो गया। भूमिहार जाति ऐसे बताया जा रहा था कि ललन सिंह से छिटके हुए थे, लेकिन जैसे ही अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ, इतने में अनंत सिंह को जेल से बाहर आते हैं, पेरोल मिलता है। पेरोल पर आने के बाद पूरा भूमिहार का कुनबा एक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, भूमिहार एग्रेसिव हो जाते हैं और मतदान जो है बढ़ चढ़ कर करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं। जो दिल्ली, सूरत, बाहर में जो काम करते हैं वो भी मतदान करने के लिए आते हैं और करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि यदि हम बात करें पूरा एग्जिट पोल की, तो टक्कर है, जोरदार एक की टक्कर है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। लेकिन मगध टाइम्स की तरफ से एज जो है एनडीए उम्मीदवार और जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह को मिलता दिख रहा है और मुंगेर से एक बार फिर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। हम बात करेंगे बेगूसराय की। जो बेगूसराय गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार पिछले बार चुनाव लड़े थे, इस बार अवधेश राय को टिकट मिला था इंडिया ब्लॉक से। अवधेश राय भी लगातार चुनावी प्रचार में थे, लोगों से, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी वहां चुनाव का जो है अपना जो है मोर्चा थामा था। मुकेश सहनी यदि बात करें तो वहां पूरा प्रचार हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री की भी रैली हुई थी। उसके बाद नितिन गडकरी का कार्यक्रम हुआ स्पेशल गिरिराज सिंह ने, चूंकि वहां से बात करें तो भूमिहार जाति गिरिराज सिंह से नाराज चल रहे थे। भूमिहार जाति नाराज चल रहे थे, जिसके लिए गिरिराज सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर नितिन गडकरी को बुलाया था। जबकि हमने देखा कि नितिन गडकरी बहुत ऐसे कम सभा बिहार में किए हैं,
तो नितिन गडकरी वहां आए और एक तरफ हम देखें तो नितिन गडकरी का जो सभा हुआ, उनका संबोधन हुआ, जिससे भूमिहार जाति में जो है गोलबंदी हुई और आखिरकार ना सही तो समझे कि भूमिहार जाति ने गिरिराज सिंह पर ही विश्वास जताया और भूमिहार ने गिरिराज सिंह को ही वोट किया। हां, कुछ चिट वोट जो है वो भूमिहार जाति के वोट इनके तरफ भी आया है, अवधेश राय की तरफ, लेकिन पूरी तरह से यदि बात करें तो गिरिराज सिंह वहां से जीतते नजर आ रहे हैं। इस बार एग्रेसिव उस तरह का भूमिहार जाति के वोट वहां नहीं रहा, लेकिन शिथिलता भरी रही। लेकिन बात करें तो गिरिराज सिंह फिर चुनाव जीतते जा रहे हैं। इसी तरह से बने रहेंगे मगध टाइम्स पर, लगातार वीडियो के माध्यम से 40 में से 40 लोकसभा का हम एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल मगध टाइम्स के द्वारा जो है आपको देंगे। बहरहाल ये एग्जिट पोल परिणाम नहीं है, ये एग्जिट पोल लोगों के ओपिनियन और सर्वे के अनुसार हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। ये कोई परिणाम नहीं है, अंतिम परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपके क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।